तो गूगल का एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेट आज हम देख रहे हैं यहाँ पे। इज इट वर्थ इट और नॉट, क्वेश्चन भी हम आंसर करेंगे, बट इसके अलावा हम क्वेश्चन आंसर करेंगे कि यार ये राइट सर्टिफिकेट है बिकॉज आप अपना टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं, आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो डज दिस सर्टिफिकेट मेक सेंस डिपेंडिंग ऑन आपका जो भी गोल है। तो बढ़ने से पहले आगे, पहली बात, इसका एक बिगिनर वाला पार्ट भी है जो बेसिक डेटा एनालिटिक्स का गूगल का सर्टिफिकेट था, जो जिसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट रिव्यू लास्ट ईयर बनाया था, तो वो आप जरूर चेकआउट कर लें, उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इसकी और उसकी क्या, दोनों का, ये दोनों सर्टिफिकेट्स का क्या कनेक्शन है, बिकॉज वो आपको बहुत फायदा करेगा। स्पेशली अगर आप डेटा एनालिटिक्स साइड पे कंप्लीटली नए हैं तो दैट सर्टिफिकेट माइट बी द वन जो आपको पहले लेना चाहिए, कंसिडरिंग वहाँ पे आर है एंड बाकी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे बेटर तरीके से एक्सप्लेन्ड है। ये ट्रूली एडवांस्ड है। अब गूगल वालों ने यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या किया है, उस सारी चीज में जाने से पहले आप पहले तो समझ लें कि मैं कौन हूँ एंड मेरा ओपिनियन किस हिसाब से आपको लेना है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि मेरा ओपिनियन आपके लिए परफेक्ट फिट आए। तो पहली बात, मैं कोई डेटा साइंस प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं एक प्रोफेशनल डेटा एनालिटिक्स वाला बंदा नहीं हूँ। मैं मार्केटिंग के फील्ड में हूँ 8 साल से, बट उसमें मेरा एक काफी बड़ा पोर्शन मार्केटिंग एनालिटिक्स, ग्रोथ मार्केटिंग उसमें रहा है, तो काफी बड़ा फोकस रहा है अराउंड डेटा। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, मैंने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट एज वेल एज डेटा एनालिटिक्स जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं उनसे बात की है अबाउट दीज कोर्सेज, सो आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ दैट सैम्पलिंग एज वेल एज रिव्यूज, क्योंकि मेरी फैमिली में 2 डेटा साइंस वाले लोग भी हैं। इसके अलावा मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट 1 साल के प्रोग्राम में भी एनरोल्ड हूँ, डेटा साइंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स का वो प्रोग्राम है, तो मैं खुद पढ़ाई भी कर रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम मेरा प्रोफेशनल जो करियर है पूरा का पूरा वो। तो अब गिवन दिस कॉन्टेक्स्ट, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको बात करता हूँ। पहली बात, जो बेसिक कोर्स था उसमें सब लोगों का इनपुट था कि यार डेटा एनालिटिक्स की बात करें और डेटा साइंस की अगर बात करें तो वहां पे पाइथन इज द लैंग्वेज दैट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड। एंड गूगल ने पहले वाले सर्टिफिकेट में जो पूरा का पूरा इनका स्पेशलाइजेशन था उसमें पाइथन नहीं आर सिखाई थी, तो वो चीज को इन्होंने यहाँ पे आंसर कर दिया है। एंड स्टार्ट जो ये पूरा कोर्स होता है वो पाइथन के बेसिक से होता है। तो अगर आपको पाइथन नहीं आती, इनफैक्ट मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर आप बिल्कुल ही नया भी स्टार्ट करने वाले हैं तो भी ये कोर्स से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये बिल्कुल स्क्रैच से ये लोग उसमें जा रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स हो या पाइथन हो, वो पुराने कोर्स में नहीं टच हुए हैं। हालांकि सीक्वल एटसेट्रा वहां पे उन्होंने पुराने कोर्स में टच किया था, तो देयर माइट बी अ लिटिल बिट ऑफ अ लैग देयर, बट अगर इस कोर्स की बात करें तो पाइथन वगैरह आपको बेसिक नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रॉम व्हाट आई कैन सी एकदम बेसिक से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। दूसरा, गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन के पहले ये लोग डेटा साइंस का फाउंडेशन समझाते हैं, विच इज फाइन, वो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। इनका यूजुअली क्या है, ये सारी वीडियोस यूट्यूब पे भी अवेलेबल होते हैं और ऑडिट का बटन आपके पास होता है, तो आपको जरूरी नहीं है पेमेंट करने की जरूरत है। हर कोर्स जो आपको कोर्सेज वाले सेक्शन में दिख रहा है उसको ओपन करें और उसको ऑडिट कर लें, तो आपको वीडियोस वगैरह पहले मिल जाएंगे। आपको नॉलेज चाहिए, आपको पूरी की पूरी नॉलेज मिल जाएगी अगर आपको सर्टिफिकेट की नहीं पड़ी। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये बेसिक सर्टिफिकेट्स हैं जो लाखों लोगों के पास हैं, तो इनके अकेले इनके बेस पे आपको नौकरी नहीं मिलने वाली। अब नौकरी वाले पॉइंट पे मैं लास्ट में आता हूं एंड आई विल शेयर अ कपल ऑफ थॉट्स जो मेरे साथ काफी सारे लोगों ने शेयर किए हैं। इसके बाद ये आते हैं डेटा इनटू इनसाइट्स वाला इनका जो मॉड्यूल है, जहां पे ईडीए वगैरह, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस है। बेसिकली यार अगर आपके पास कोई डेटा आ गया, उसमें कोई चीजें मिसिंग है, कहीं वैल्यूज गलत डली हुई है, कहीं नाम में किसी का नंबर डल गया है, इस तरह की चीजें जिसको क्लीनिंग डेटा वगैरह बोल देते हैं, ये यहाँ पे भी करवा रहे हैं, जो कि यूजुअली अगर आप जुपिटर वगैरह में काम करें तो पहले पाइथन के बेस पे होगा। आप देखेंगे कि आपके पास किस तरह का डेटा सेट है, वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, उसको क्लीन करेंगे, उसको थोड़ा सा अपनी तरीके से सॉर्ट करेंगे। उसके अलावा बेसिक जो चीजें आ जाती हैं जब आपने डेटा को एनालाइज करने के पहले जो करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मेरे पास मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ कोई एग्जाम दिया, बट मैक्सिमम बच्चों के जो नंबर आए हैं वो फेल हो गए, मान लो मैक्सिमम बच्चे फेल हो गए, पर 2 4 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100 में से 100 लाए हैं। अब जब मैं क्लास का एवरेज निकालूंगा तो क्लास का एवरेज फेल नहीं आएगा, क्लास का एवरेज एक्चुअली चेंज हो जाएगा, क्योंकि 3 लोग 100 लाए हैं। तो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। तो इस तरह का, इसको बोलते हैं आउटलायर। इस तरफ भी आउटलायर होते हैं और लोअर साइड पे भी आउटलायर होते हैं, और रियल वर्ल्ड में आउटलायर मिलते ही मिलते हैं अपने को। तो फॉर एग्जाम्पल उनको निकाल दो, है ना, या टॉप की 5 वैल्यूज, बॉटम की 5 वैल्यूज निकाल दो, फिर बीच का मीन लो। इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जो डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स में बेसिक तरीके से यूज की जाती है। बहुत ही बेसिक चीजें, मैं कुछ स्पेशल नहीं बता रहा हूं टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू विल गेट इंट्रोड्यूस टू इन दिस कोर्स, जो मुझे पहले वाले में नहीं दिखा था ये सब चीजें। तो आई थिंक दिस इज इंटरेस्टिंग। फिर रिग्रेशन वगैरह जो आ गया, तो बेसिकली आपको लिटरली कि यार एक डेटा का पीस आपको मिल गया है, आपको डेटा मिला है, उसको कैसे साफ करना है बेसिकली, ताकि आप उस पर चीजें कर सकें, आप उस पर कैलकुलेशंस कर सकें, आप उस पर लर्निंग्स बना सकें। उसके बाद उसका एनालिसिस, जहां पे रिग्रेशन और ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब इन्होंने इसके बाद यहां पे डाला है द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ मशीन लर्निंग।
जिसमें फ्रॉम व्हाट आई कुड सी बेसिक्स ही मुझे यहाँ पे नजर आए। सो आप मशीन लर्निंग मास्टर नहीं बनेंगे इस कोर्स से, बट आपको बेसिक्स आ जाएंगे। बेसिक्स के बाद आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक एंड्रयू निंग का मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन नाम का कोर्स है कोर्सेरा पे। दैट इज अ कोर्स दैट यू कैन चेक आउट। आई थिंक वहां पे आपको डेप्थ मिलेगी एक्चुअली मशीन लर्निंग की, अगर आप मशीन लर्निंग साइंस वाली साइड पे जाना चाहते हैं, यानी कि डेटा साइंस वाली साइड पे जाना चाहते हैं तो। बिकॉज एज अ डेटा एनालिस्ट, हालांकि अगर आप एक्चुअली अब जॉब रोल्स भी देखें तो मैंने जब डेटा एनालिस्ट लोगों से बात की, उनका सबका ये कहना था यार कुछ चीजें हम डेटा साइंस वालों की भी कर लेते हैं और एक मेजर पोर्शन हमारे काम का डेटा एनालिटिक्स वाली साइड पे होता है। बट अब हर चीज के लिए डीएस वालों को नहीं उनके पास जाया जाता है, उनको नहीं हायर करते, तो डेटा एनालिटिक्स वाले भी जॉब रोल्स कभी कभी कुछ डेटा साइंस की चीजें उनको करनी पड़ती हैं। सो दिस इज वेयर दैट सेटिंग अप दोज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स एंड ये सारी चीजें इन प्लेस आता है, या एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग की मशीन लर्निंग कैसे काम करता है आपको बहुत फायदा हो जाएगा। एंड्रयू निंग का अगर आप वो मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन उठाएंगे, वो इंडस्ट्री में बहुत ही वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है, उसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा सीखने वाले एंगल से भी। एंड जब सामने वाला देखेगा कि हाँ ये बंदे ने वो किया है, तो मेंटली थोड़ा सा एक बेटर उसको रिलैक्स हो जाता है बंदा, हाँ चलो ठीक है किया है। अब बाकी वो आपको फिर इंटरव्यू में पूछ ही सकता है कि आपकी एक्चुअल नॉलेज कितनी है, क्योंकि कोर्स तो यार चीटिंग करके बहुत लोग कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इससे बात आती है हमारी कि क्या ये सर्टिफिकेट आपको नौकरी दिलवाएगा। तो जो मैंने पास्ट वीडियोस भी बनाए हैं, भले ही मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला वीडियो बनाया हो, भले डेटा एनालिटिक्स वाला वीडियो बनाया, बस एक कंसिस्टेंटली एक जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि यार मैंने ये कोर्स कर लिया, क्या ये कोर्स के बेस पे मेरे को नौकरी मिलेगी? एंड द आंसर इज नहीं। देयर इज नो वे कोई भी ऑनलाइन कोर्स आपको नौकरी देगा। देयर इज ऑल्सो नो वे कि आपको एक पूरी डिग्री भी गारंटी से नौकरी देगी। तो अगर आप डिग्री कर रहे हैं, ऑफकोर्स आपका चांस बहुत ही ज्यादा बेटर होगा टू गेट अ जॉब फटाफट। जब आप कोर्स कर रहे हैं, स्पेशली जब आप अपना करियर पाथ चेंज कर रहे हैं, तो एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स यूजुअली टेंड टू बी बेटर। फॉर एग्जांपल जिस तरह के प्रोग्राम में इन्वॉल्व हूं, जो डिप्लोमा काइंड ऑफ प्रोग्राम माना जा सकता है, तो वहां पे उसका थोड़ा सा फायदा ज्यादा होता है कंपेयर टू ऑनलाइन कोर्सेज। गूगल जो मर्जी बोलता रहे कि मैं ये हम इसके बेस पे हायर करेंगे वगैरह वगैरह। एंड दूसरी बात, गूगल का जो हायरिंग का प्लेटफॉर्म है वो यूएस वालों के लिए अवेलेबल है, इंडियंस के लिए अवेलेबल नहीं है। इंडियंस के लिए इन यूएस बेसिकली अवेलेबल है अगर आप यूएस में रहते हैं एंड यूएस में ही आगे का कुछ सब करना चाहते हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो जो कंपनीज गूगल के सर्टिफिकेट से हायर करती हैं वो इंडियन कंपनीज नहीं है, और वो इंडिया में सिचुएटेड लोगों को नहीं हायर कर रही हैं। सो दैट्स गोइंग टू बी अ माइनस फॉर अ लॉट ऑफ इंडियन पीपल। एंड सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, अक्रॉस द वर्ल्ड, सिर्फ यूएस ही है वो, और कोई भी कंट्री है वो उस सर्कल में नहीं आते। इनका जो भी सर्कल है, मैं नाम भूल गया उसका, बट ये प्लेटफॉर्म देते हैं। अगर आपने गूगल का कोर्स किया है, लास्ट में आपको बताते हैं कि आप यहाँ पे लॉग इन करके करियर सर्विसेज वगैरह इनकी अवेल कर सकते हैं। नाउ विद दैट बीइंग सेड, पॉइंट इज कि इसका क्या फायदा है। अगर आप बिल्कुल नए स्टार्ट कर रहे हैं, गूगल के कोर्सेज मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं टू गेट इनटू अ फील्ड, टू अंडरस्टैंड कि वो फील्ड किस बारे में है। बेसिक्स आपको आ जाएंगे, बाकी फिर आपको प्रोजेक्ट्स के बेस पे एंड इंटर्नशिप के बेस पे पुश करना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट के बेस पे आपको इंटर्नशिप मिलने का चांस जरूर हो जाता है इंडिया में। अब आप इंटर्नशाला से लेते हैं या लिंक्डइन पे जाके फाउंडर्स को मैसेज करते हैं कि यार मैंने ऐसा ऐसा कोर्स किया है, आई एम डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन अ फ्री इंटर्नशिप और अ पेड 3 मंथ 6 मंथ इंटर्नशिप, वेरी हैप्पी। इसमें एक पॉइंट जो मैंने नोटिस किया, अभी मल्टीपल मैसेजेस जो मुझे रेगुलरली आते हैं उसके बेस पे इज कि लोग जो है वो इंटर्नशिप और नौकरी को सेपरेट ट्रीट करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं पहले इंटर्नशिप ले लूं फिर मुझे कहीं और नौकरी मिल जाएगी क्या। बट माय पॉइंट इज दोस्तों, अगर आप कहीं पे इंटर्नशिप ले रहे हैं, क्योंकि इंटर्नशिप क्या है, आपके लिए भी लो रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है टेक्निकली, बट एम्प्लॉयर के लिए भी बहुत ही लो रिस्क चीज है यार। उसको या तो फ्री में कोई काम करने मिल रहा है या फ्री के भाव कोई काम करने मिल रहा है, सो दे कैन टेस्ट थिंग्स आउट। अगर आप बहुत अच्छा काम करते हो ड्यूरिंग इंटर्नशिप, सो लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स एक्चुअली कन्वर्ट इनटू अ फुल टाइम जॉब। वो बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं। सो इफ यू आर एबल टू क्रैक एन इंटर्नशिप बेस्ड ऑन एन ऑनलाइन सर्टिफिकेट, उसको आप नौकरी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। उसके लिए आपको इंटर्नशिप में बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू शो दैट यू आर मोर देन दिस सर्टिफिकेट, जो कि लाखों लोगों के पास है। कोई भी ऑनलाइन सर्टिफिकेट लाखों करोड़ों लोगों के पास होगा, तो आप अलग क्यों हैं? आपके प्रोजेक्ट्स अलग हैं क्या? आपने कुछ इंटरेस्टिंग किया है क्या? तो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स अगर आप उन पे काम कर सके, तो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ बिग किकर। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अगर डेटा साइंस का मेरा प्रोग्राम कर रहा हूं, तो वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट आई विल टेक, देखिए जो कोर्स में मेरा जो 1 साल का प्रोग्राम है उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स करूंगा मैं। 300 बच्चों का बैच है, 300 बच्चे करेंगे उसमें प्रोजेक्ट। व्हाट मेक्स मी डिफरेंट? तो मैं रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट करूंगा। एक प्रोजेक्ट का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं जो मैं यहाँ पे उठाया है, विच इज यूट्यूब के कमेंट्स के बेस पे सेंटिमेंट एनालिसिस। तो पॉपुलर वीडियोस जो हैं अराउंड अ सर्टेन टॉपिक, उनके यूट्यूब का सारा कमेंट सेक्शन हम एनालाइज करेंगे। वो एक्चुअली इट इज नॉट दैट कॉम्प्लेक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट, बट फ्रॉम अ बिगिनर व्यू पॉइंट, बिकॉज रियल है, मैं इसको यूज कैसे करता हूं वहां पे किकर आएगा। क्योंकि हम टॉप जितने भी वीडियोस हैं उनका कमेंट सेक्शन एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि वो क्रिएटर से क्या डिमांड किया जा रहा है एंड इज दैट क्रिएटर एबल टू प्रोवाइड दैट और नॉट।
अगर वो कंटेंट क्रिएटर वो वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, अब वो मेरी नीश में आते हैं, तो क्या मैं वो वाले वीडियोस और बना सकता हूं मेरे चैनल पे, एंड बेस्ड ऑफ दिस लर्निंग ऑफ द टॉप क्रिएटर्स का कमेंट सेक्शन, जिसको मैं ऑटोमेटिकली एनालाइज करूंगा पाइथन के स्क्रिप्ट के थ्रू, क्या बेस्ड ऑन दैट लर्निंग मैं मेरे चैनल को ग्रो कर सकता हूं या नहीं, दोज रिजल्ट्स मैटर। तो सिर्फ वो छोटा सा जो एक प्रोजेक्ट होगा वो मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा कि वो छोटे से प्रोजेक्ट से मैंने लर्निंग को रियल वर्ल्ड में अप्लाई कैसे किया इनटू अ प्रोजेक्ट जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूं। दैट इज अ प्रोजेक्ट दैट इज वर्थ टॉकिंग अबाउट, दैट इज अ प्रोजेक्ट जहां पे सामने वाला बंदा बोलेगा हाँ इसने कुछ अप्लाई किया है, विच इज डिफरेंट। भले ही वो कितनी छोटी सी चीज हो, पॉइंट इज क्या मैं उसको रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। सो लॉट ऑफ दीज प्रोजेक्ट जो हमको ऑनलाइन कोर्सेज में मिलते हैं वो इस तरह के होते ही नहीं है कि वो इस तरह से ट्रीट किए जाए कि आपने बहुत ही रियल वर्ल्ड कुछ कर दिया। या तो सैंपल डेटा होता है, या अगर रियल वर्ल्ड भी है तो पास डेटा होता है, एंड आप अपनी लर्निंग्स को अप्लाई करके टेस्ट नहीं कर पाते। सो अपार्ट फ्रॉम जो भी आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स में या रादर इस तरह के कोर्सेज में प्रोजेक्ट्स लेते हैं, बेटर होगा कि आप उनके अलावा ऊपर से खुद का एक ऐसा प्रोजेक्ट उठाएं जिसका लर्निंग आप रियल वर्ल्ड में कर सके। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने कुछ यूट्यूबर्स का ये भी देखा है, उन लोगों ने डेटा एनालिसिस रिलेटेड जॉब्स के डिस्क्रिप्शंस को ही एनालाइज कर लिया, राइट जिसमें सेंटिमेंट एनालिसिस हो गया, वर्ड क्लाउड वगैरह बना लिया और देख लिया कि क्या क्या स्किल्स जो हैं टॉप डिमांड में हैं। सो दैट इज ऑल्सो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। जो बंदा है अब वो खुद ही नौकरी ढूंढ रहा है डेटा एनालिटिक्स की, उसने एक स्क्रिप्ट चलाई, पूरे स्क्रैप कर लिए जितने भी जॉब डिस्क्रिप्शन थे, देख लिया लोगों को क्या चाहिए, उसके बेस पे अपना रिज्यूमे बना लिया, उसके बेस पे अपना कवर लेटर बना लिया, उसने वो जॉब ले लिया और वो इंटरव्यू के टाइम पे उसने एक्सप्लेन कर दिया। ये भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग यूज केस है। सो कहाँ आप उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हो जो आप इस तरह के कोर्सेज से सीखते हो, यूट्यूब से सीखते हो, दैट विल मेक अ डिफरेंस। सर्टिफिकेट जो ऐसे हैं उनका सिर्फ फायदा ये है कि जब एचआर लेवल पे आपका रिज्यूमे दिखेगा तो एकदम से डस्टबिन में नहीं जाएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट इनका भाव बहुत कम होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ट्रूथ इज कि बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज एंड इनफैक्ट 99% ऑनलाइन कोर्सेज का आज की डेट में भाव बहुत कम है, इवन एचआर वालों के दिमाग में। बट सिर्फ जब आप ये करते हो, जब आप उसके ऊपर अपना एक अच्छा सा प्रोजेक्ट हाईलाइट कर देते हो अपने रिज्यूमे में, तो चांस ये हो जाता है कि आपका रिज्यूमे डायरेक्टली कचरे में नहीं जाएगा। शायद 5-7 सेकंड उसको दे दिए जाएं और वो 5-7 सेकंड में वो सामने वाला बंदा कन्विंस हो जाए कि हाँ ये बंदे को एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए बुला के देख सकते हैं कि इफ दिस पर्सन इज द राइट पर्सन और नॉट। दैट इज द जॉब ऑफ दिस काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेट और एनी सर्टिफिकेट फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट। एटलीस्ट ये मेरा मानना है। एटलीस्ट ये अगर मेरे पास कोई जॉब, क्योंकि मैंने बहुत सारी हायरिंग भी की है पिछले 7-8 साल में, तो अगर मेरे पास कोई आता है, दिस इज हाउ आई विल सी दी सर्टिफिकेट्स। yes and that is true and that is how it is for I guess a lot of people। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो आई होप ये थोड़ा सा इन डेप्थ रिव्यू एज वेल एज द करियर एंगल जो काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है आपको हेल्प कर दे। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, वेरी वेरी हैप्पी टू टेक देम ऑन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें अगर आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड आप और ऐसे इंटरेस्टेड हैं वीडियोस देखने में, डेटा रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं शेयर करूंगा, बिकॉज ऑफ कोर्स अगला 1-1.5 साल तो मैं पढ़ ही रहा हूँ। तो जो जो चीजें हो रही हैं, जो जो चीजें मैं सीख रहा हूँ, जो चीजें कर रहा हूँ, आई विल कीप ऑन शेयरिंग दोज लर्निंग्स ऑन दिस चैनल विद यू गाइस। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइस।